वेलकम दोस्तों। अक्सर आपके एग्जाम में जीके से रिलेटेड तीन तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहले जो क्वेश्चन होते हैं वो ये कि जो क्वेश्चन नए बनते हैं वो कभी रिपीट नहीं होते हैं, मतलब कभी भी पहले एग्जाम में पिछले एग्जाम में वो नहीं पूछे गए हैं, एकदम नए क्वेश्चन है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं लेकिन अब जो पूछे गए वो या तो उनसे रिलेटेड है या फिर उनमें थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है, उनमें कुछ वैल्यूज को चेंज कर दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ये कि जो रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं, मतलब पिछले एग्जाम में भी आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया था और इस एग्जाम में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें ना तो कोई चेंज है ना कोई वैल्यू चेंज की गई है, सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है वहां पे पूछा गया है। तो ये जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनके लिए हम यहाँ पे एक वीडियो सीरीज लेके आए हैं। इन वीडियोज में हम इन्हीं थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस है रिपीटिंग, जो हमेशा रिपीट होते हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, क्योंकि जो रिपीटिंग क्वेश्चन हो रहे हैं तो इनको हमें छोड़ना नहीं है, इनमें हमें पूरे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं जो रिपीटिंग टाइप के क्वेश्चन है। ओके, तो जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन हो गए दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, 6 माही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। ओके, जो पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं ये पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण बनते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे, अपनी अक्ष पे घूर्णन करती है तो उसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन हो गए बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। ओके, तो जो हमारा सौर मंडल है इसमें टोटल 8 ग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन हो गए मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। ओके, तो जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? बुध जो है यहाँ पे सबसे छोटा ग्रह है। तो हमारे सौर मंडल में टोटल कितने हो गए? 8 ग्रह हो गए, जिनमें सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये जो इमेज में आप देख रहे हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? बुध यहाँ पे सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन हो गए प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर अन्य में। ओके, तो जो अगुलास धाराएं होती है किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में ये बनती है। ये जो एगुलास धाराएं होती है बहुत संकीर्ण होती है, बहुत तेज होती है और बहुत शक्तिशाली धाराएं होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो विश्व की पश्चिमी सीमा धाराएं होती है उनमें ये जो एगुलास धाराएं होती है ये सबसे बड़ी धाराएं होती हैं। और ये एगुलास धाराएं जो है ये गर्म जल धाराएं होती है। ठीक है, कौन सी होती है? गर्म जल धाराएं होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन हो गए तांबा और जस्ता, निकल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकल। ओके, जो पृथ्वी का भीतर वाला भाग होता है क्रोड, ये किसका बना होता है? लोहा और निकल का ये बना होता है। देखो, अपनी जो पृथ्वी है इसमें 3 लेयर्स होती है, 3 टाइप की लेयर होती है, जिसमें एक लेयर होती है ऊपर वाली क्रस्ट होती है। ठीक है, उसके नीचे होती है मेंटल। ठीक है, और जो सबसे नीचे होती है वो होती है क्रोड होती है। ठीक है, जो मतलब सबसे अंदर वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? क्रोड होता है या फिर कोर होता है। ठीक है, तो जो क्रोड या कोर जो है ये 2 टाइप की होती है, एक आंतरिक होती है और एक बाहरी होती है। ठीक है, तो जब कभी नेक्स्ट टाइम हम इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम पूरा कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बस इतना समझना है कि जो क्रोड होता है ये किसका बना होता है? जो कोर होती है या क्रोड होती है किसका बना होता है? लोहा और निकल का बना होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन हो गए फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, तो जो यहाँ से मैग्नीज में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन सा देश है? रूसी संघ, मतलब रूस जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन हो गए ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। ओके, तो यहाँ से जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है? चीन जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मतलब ये पहले नंबर पे आता है उत्पादन करने में। सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है,
ठीक है। और थर्ड नंबर पे अमेरिका आता है। मतलब पहले नंबर पे चीन जो है ये सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है, उसके बाद भारत सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है, और उसके बाद अमेरिका सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन हो गए ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। ओके, तो जो जापान का मैनचेस्टर है ये किसे कहा जाता है? ओसाका को। ओके, ओसाका जो है जापान का मैनचेस्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो गए जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, तो जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नाम की एक संस्था स्थापित की गई थी, तो उसको किसने स्थापित किया था? बाल गंगाधर तिलक ने उसको स्थापित किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन हो गए लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई, अन्य। ओके, तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो था उस टाइम का भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो दोस्तों ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट रिपीटिंग जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो अक्सर आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद करना है, समझना है और याद रखना है। और आप चाहें तो इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और वहीं पे आपको डेली करंट अफेयर के भी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डेली करंट अफेयर की वीडियोस देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी पोस्ट किए जाते हैं और उनकी पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस की भी पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे कुछ और नए जनरल नॉलेज के रिपीटिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।